प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 1 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम संबंध एवं फलन, जिसमें पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा प्रश्नावली 1.1 है। पहला प्रश्न है हमारा कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। जिसमें नंबर 1 है समुच्चय हमारा दिया है 1 2 3 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। तो सबसे पहला काम है हमारा हल में क्या क्या दिया है। तो हम आएंगे हल में हम लिखेंगे दिया है क्या मिला दिया है में। पहला दे दिया है समुच्चय, यानी समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 4 13 14 तक। उसके बाद दूसरा है संबंध आर। जो संबंध आर है वह एक्स वाई ये सच दैट 3x - y = 0 है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम होता है इसमें एक राशि ए ज्ञात करना। तो हम निकालेंगे एक राशि ए। अगर एक ही समुच्चय दिया है तो उसी का क्रॉस स्वयं के साथ मिलेगा। तो 1 2 3 आएंगे तो 13 14 तक। अब इसी का क्रॉस फिर इसी के साथ, अर्थात 1 2 3 4 13 14 तक। जब क्रॉस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 14 तक जाएंगे। तो यानी 1 1 2, अगला मिला 1 3, फिर अगला मिला 1 4 और कहाँ तक जाएंगे 1 14 तक। इसी के साथ हम फिर अब 2 से लेंगे तो 2 1 2 2 आएंगे तो 2 14 तक जाएंगे। फिर 3 के साथ लेंगे तो 3 1 3 2, फिर हम आएंगे तो 3 14 तक जाएंगे। इसी तरह 4 1 4 14 तक जाएंगे। फिर लास्ट वाला जो हमारा होगा तो 14 1 आएगा और जा कर के 14 14 तक हो जाएगा। तो ये तो हमें मिला क्रॉस। अब अगला काम है हमारा x का मान ज्ञात करना, r का मान ज्ञात करना। तो r के लिए उसने दिया है, यानी r के मान के लिए। तो r का मान दिया है 3x - y = 0। यदि हम पक्षांतर करते हैं तो y = 3x हो जाएगा। अब यदि हम x का मान 1 लेते हैं, चूँकि इसी में से हमें लेना है जो हमने लिया है। x का मान 1 लेंगे तो y का मान यहाँ रखने पर, यानी x = 1 पर y बराबर निकालेंगे तो 3 × 1 3 आ जाएगा। तो पहला बना x का मान 1 तो y का मान 3 मिला। फिर यदि हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान हमें मिल जाएगा, यानी यहाँ रखेंगे 3x में तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। यदि x का मान 4 लेंगे तो 4 3 12 मिलेगा। सभी मान इसी में रखना है। यदि हम 5 लेते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा। चूँकि हमारे क्रॉस में 15 नहीं है, मैक्सिमम 14 तक है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा।
अब हमें जो आर का मान मिला वह मिला 1 3, 2 6, 3 9 और 4 12। तो हमारा जो आर का मान बना वह यानी मान मिल गया 1 3। आर का मान इस तरह से जो हमें आर का मान मिला वह आर का मान मिल जाएगा आर इक्वल टू, तो पहला मान मिला जब हमने 1 रखा 3 आया। दूसरा है जब हमने 2 रखा 2 3 6 मिला था। 3 रखा तो 3 त्रिका 9 मिल गया। 4 रखने पर 4 तिहाई 12 हो गया। 5 रखने पर 15, चूँकि 15 था नहीं इसलिए हमारा ये आर का मान मिल गया। और ए का मान जो दिया गया था समुच्चय में ए बराबर, उसमें था 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 तक था। अब हमें तीनों ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम आ जाएंगे नंबर 1 पर। नंबर 1 हमारा आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध ए का ए से होना चाहिए। तो हमेशा स्वतुल्य संबंध को हम समुच्चय से लेंगे। स्वतुल्य संबंध को ज्ञात करने के लिए समुच्चय से, समुच्चय में पहला तत्व है 1, तो यानी स्वतुल्य का मतलब 1 1 दोनों हमारा आर में मिलना चाहिए। अब आएंगे तो 1 और 1 ये हमारा मिलना चाहिए किसमें, आर में। तो हम मिलाएंगे आर में 1 1 नहीं है तो यही बन जाएगा कि चूँकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब अगला आएंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध, अब जो सममित संबंध होना चाहिए वह हमारा रिलेशन से लेना है। केवल स्वतुल्य को हम समुच्चय से लेंगे, बाकी अब इससे सममित और संक्रामक दोनों लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे तो इसका पहला, तो पहला है 1 और 3 ये बिलोंग्स टू आर। तो ये इम्प्लाई करना चाहिए जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए, अर्थात 3 और 1 ये भी हमारा इसी में मिलना चाहिए समुच्चय में। अब हम मिलाएंगे संबंध आर में, अब हम मिलाएंगे तो 1 3 तो है लेकिन कहीं हमारा 3 1 नहीं है, तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। अगला आ जाएंगे नंबर 3 संक्रामक संबंध। संक्रामक
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए 1, 3 ये बिलोंग्स टू आर यानी आर में मिल रहा है। अब आगे आएंगे, कोई संख्या 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो इसमें अब मिलाएंगे समुच्चय आर में। 3 से स्टार्ट संख्या हमारी है 3, 9, तो ये 3 और 9 ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब बीच वाली संख्या गायब हो जाएगी, बचेगा हमारा 1 और 9, यानी ये तथा था। तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि 1 और 9 ये हमारा आर में मिलना चाहिए। 1 3 आर में मिला, 3 9 आर में मिला, तो बीच वाली संख्या ख़त्म होके बचेगा 1 और 9, तो 1 और 9 भी हमारा आर में मिलना चाहिए। अब मिलाएंगे हम आर में कहीं 1 और 9 नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग हो गया। तो इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमसे पूछा गया था कि चेक करना था इसमें प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तो तीनों संबंध नहीं है। तो क्या मिला? अतः यह संबंध न स्वतुल्य न सममित न स्वतुल्य न सममित तथा न संक्रामक है। यानी तीनों संबंध यह नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या पहले का दूसरा लेते हैं। तो पहले के 2 में है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अंश लिखा जाता है में आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा कह रहा जो x का मान हो वह 3 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, अर्थात 1 2 और 3 ले सकते हैं x का मान, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अब यहाँ पर भी हमें वही चेक करना है कि यह सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है कि नहीं है। तो हल जिसमें मिल जाएगा, यानी समुच्चय दिया है समुच्चय कैपिटल N, अर्थात समुच्चय n बराबर है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट। अब अगला है आर बराबर, तो आर बराबर हमारा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू है एक्स प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। अब यहाँ पर जो मान मिलेगा, हम x के स्थान पर चूँकि प्राकृतिक संख्या ही ले सकते हैं, और प्राकृतिक संख्या हम ले सकते हैं 1 2 3, क्योंकि 4 से छोटा चाहिए। अब x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 1 + 5 बराबर 6 हो जाएगा। तो x के 1 पर y का मान हमें 6 मिला। अब अगला है x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो x के 2 पर y का मान 2 और 5 मिला के 7 हो जाएगा।
अगला है x का मान यदि हम 3 लेते हैं तो 3 और 5 मिला के यानी 3 8 बन गया। अब चूंकि आगे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि x का मान केवल मैक्सिमम 3 तक लिया जा सकता है। अब इसमें नंबर 1 चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में हमेशा समुच्चय से लिया जाता है। तो समुच्चय में 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए R में, 2 2 मिलना चाहिए R में, 3 3 मिलना चाहिए, लेकिन 1 1 2 2 3 3 कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो हम कह सकते हैं चूँकि 1 1 ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए यह यानी स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है, सॉरी। फिर नंबर 2 में है हमारा, अब जितना स्वतुल्य के बाद लिया जाएगा सब R से, संबंध से। तो नंबर 2 हमारा है सममित संबंध। सममित संबंध, तो सममित संबंध के लिए जो संबंध एक बी से हो, अर्थात यही लिया जाएगा पहला 1 6, ये बिलोंग्स टू R है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए चूँकि ए रिलेशन बी इम्प्लाई दैट बी रिलेशन ए होना चाहिए। तो 1 6 बिलोंग्स टू R है तो 6 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, क्योंकि ए बी है बी ए बना। तो अब हम मिलाएंगे तो इसमें कहीं 6 1 नहीं है हमारे R में, तो डज नॉट बन गया। इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, चूँकि डज नॉट बिलोंग्स टू R आया। अब हम लेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में चूँकि होता है ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी, ये इम्प्लाई करना चाहिए ए रिलेशन सी। तो हम निकालेंगे समुच्चय में कौन सी संख्या पहले मिल रही है। तो समुच्चय में हमारा है यहाँ पर 1 6, तो 1 6 लेंगे तो आगे हमें 6 और कोई नई संख्या चाहिए, लेकिन 6 माने और कोई नई संख्या नहीं है। तो हमें क्या मिला कि 1 और 6 ये बिलोंग्स टू R है, तथा अब आगे हमें 6 चाहिए और 6 के साथ कोई संख्या चाहिए, लेकिन 6 के साथ कोई संख्या आगे है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। तो फिर हमारा 6 कॉमन होता यानी गायब होता, लेकिन यहाँ पर 6 और कोई संख्या मिली ही नहीं, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें क्या मिला कि समीकरण 1 2 व 3 से यह संबंध न स्वतुल्य न
सममित और न संक्रामक संबंध है। यही रहा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।